अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता इजलास के मुताबिक बहुत ख्वाहिश रखने वाले लोग मजलिस बचाओ तहरीक की उम्मीदवारी के लिए नाम यहाँ से फॉर्म्स हासिल किए और कई फॉर्म्स आ रहे हैं। और बिलखुसूस हल्के चंद्रान गुट्टे से मजलिस बचाओ तहरीक के कायदीन, कारकुनान व मोहिबान मुसलसल उनका इसरार है कि मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से कोई ज़िम्मेदार उम्मीदवार लड़े और बिलखुसूस मजलिस बचाओ तहरीक के तमाम ज़िम्मेदारान व कारकुनान व मोहिबान का ये मुतालबा है कि मैं उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करूँ चंद्रान गुट्टे से। इंशाअल्लाह मशावरत के बाद ये फ़ैसला किया जाएगा। जैसा कि मैं गुज़िश्ता इजलास में ये ऐलान हुआ था कि मशावरत की बुनियाद पर फ़ैसला होगा। यकीनन चंद्रान गुट्टे में मरहूम गाज़ी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान के बेशुमार खिदमत है और वहाँ की अवाम की ख्वाहिश भी है कि मरहूम गाज़ी मिल्लत की तरह एक उम्मीदवार वहाँ से कामयाब हो और गाज़ी मिल्लत अमानुल्लाह खान की तरह एक ऐसा उम्मीदवार जो रात दिन उनके दरमियान में रहे, रात दिन उनकी खिदमत करे और रात दिन उनके लिए फरहम रहे, एसेसिबल रहे। और आवाम की ख्वाहिश यही होती है कि उनका उम्मीदवार उनको दस्तयाब रहे। ये नहीं कि अवामी उम्मीदवार एक सरमाएदार की हैसियत से एक शोबदेबाजी करके काफिले के साथ घूम के लोगों में तमाशा करे। और ये अज़र मिन अश-शम्स है कि मरहूम गाज़ी मिल्लत अमानुल्लाह खान ज़िंदगी के 25 साल चंद्रान गुट्टे के MLA की हैसियत से एका व तन्हा अपनी गाड़ी में फिरते और गली गली, कूचा कूचा, घर घर मुसलमानों के दरमियान, मजलूमों के दरमियान खिदमत करते हैं। और लोगों की तवक्को ये है कि मजलिस बचाओ तहरीक से यही उम्मीद है कि अमानुल्लाह खान मरहूम की तरह खिदमत करने के लिए तहरीक का उम्मीदवार नामजद करो। और मैं ये तयक़ुन देता हूँ इंशाअल्लाह तहरीक इस टाइम पे बेहतर फ़ैसला करेंगी और बेहतर उम्मीदवार उतारेगी। जो भी हालात होंगे हालात से हम सीना सफ़र रहेंगे, हालात का मुकाबला करेंगे। अल्लाह के हाथ में है कामयाबी। सोशल मीडिया से आवाम से वायरल वगैरह कि आप चंद्रान गुट्टे से ठहरना, वही मोहिबान तहरीक। और मैं जैसा अभी बात के तमीदी कहा कि मजलिस बचाओ तहरीक के कायदीन, कारकुनान व मोहिबान बिलखुसूस जो चंद्रान गुट्टे हल्के के अंदर है, उनकी अरसे दराज से मुतालबा है कि तहरीक का एक ज़िम्मेदार उम्मीदवार और वो ये ज़िम्मेदारी मुझको लेने के लिए करे। इंशाअल्लाह तहरीक के बहुत सारे कायदीन हैं, बहुत सारे मशावरत है। मशावरत के बाद चाहे कोई इलाका रहने दो, इलेक्शन लड़ने से मजलिस बचाओ तहरीक पीछे नहीं हटती और हमारी किसी से मफाहमत नहीं है। हम हर इलाके में मजलिस बचाओ तहरीक अपने नज़रिए की बुनियाद पे अवामुन्नास की राय को क़ायम करने के लिए इंतख़ाबात में हिस्सा लेते हैं। और बिलखुसूस हैदराबाद पार्लियामेंट के पूरे हलकों में, राजेंद्र नगर में, सिकंदराबाद के जहाँ मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वहाँ से तहरीक लड़ेंगी। अजलाओं में भी तहरीक निज़ामाबाद, कामारेड्डी, संगारेड्डी और बहुत सारे अजलाओं से लोगों के दरख्वास्त आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला तहरीक अपने कॉज को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्शन लड़ती, तहरीक अपने नज़रिए को, और तहरीक 5 साल तमाम लोग गवाह है इस बात के कि अवामी खिदमत में जो तहरीक और तहरीक के कायदीन के जो रिकॉर्ड है, बिलखुसूस अमजदुल्लाह खान का परजा दरबार, आज इसका जवाब यहाँ का कोई मिनिस्टर, MP, MLA नहीं दे सकता। इतनी खिदमत रात दिन दिन भर बैठ के किए और अवाम में एहसास है उस बात का, चाहे वो कोई इलाका रहने दो। लोगों में ये एहसास है कि अगर काम करने वाले कोई है तो मजलिस बचाओ तहरीक है, उनके कायदीन है। रात के 2 बजे, रात के 3 बजे दारुल अमान के दरवाजे मजलूम, गरीब, मुस्तहिक़ों के लिए 24 घंटे खुले रहते। ये खिदमत का सिलसिला है, हम जारी रखेंगे। और इलेक्शन एक अवाम की खिदमत करने के लिए एक हमारे लिए बेंचमार्क है। हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और ज़रूर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हर इलाके से तहरीक अपने वोट को मजबूत करने के लिए कोशिश करेंगी। किसी से हमारा कोई मफाहमत है ना कोई अलायंस है, हम किसी के अलायंस में है ना कोई हमारे से अलायंस की बात किया ना हम अलायंस की बात कर रहे हैं। हर हल्के से तहरीक का उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा।
इंशाल्लाह अल्लाह महफिज है, अल्लाह कामयाबी देने वाला है। लिस्ट कब तक रिलीज करेंगे? मैंने बोला ना आपको, गुज़िश्ता इजलास के बाद 10 दिन का टाइम था। इंशाल्लाह 22-23 तारीख तक एक अहम इजलास होगा, उस इजलास के अंदर ऐलान करेंगे। अभी 10 तारीख तक नॉमिनेशन से रद्द-बदल होते रहेगी हालात के मुताबिक। और भी ख्वाहिशमंद लोग आ रहे हैं इलेक्शन के लिए, कुछ काबिल तरीन पढ़े लिखे बच्चे भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वसाइल की कमजोरी से परेशान है, उनको तयखुन दे रहे हैं। इलेक्शन पैसे वैसों का इलेक्शन नहीं है, आप उतरो मैदान में काम करो, डोर टू डोर, घर घर, मस्जिद मस्जिद, गली गली फिरना, लोगों को समझाना कि किस काज के लिए आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज जो हालात है, नाइंसाफियां हैं मुसलमानों के साथ। इंशाल्लाह और भी बातें जलसों में होंगी, ग्रुप मीटिंगों में होंगी। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम इंशाल्लाह हर असेंबली नशिस्त के ऊपर मजलिस बचाओ तहरीक का उम्मीदवार, ताकतवर उम्मीदवार लड़ेगा। चंद्रान गुट्टे से हम बहुत डट के मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। शैतानी रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमजदुल्लाह खान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज जो है चंद्रायन गुट्टे के मुख्तलिफ इलाकों से और कुछ याकुतपुरे के नौजवान हमारे जनाब मोमिन साहब की क़यादत में आज आकर मिले, गुलपोशी किए। पहले तो जो इंतखाबात, आने वाले इंतखाबात हैं तेलंगाना में ऑलमोस्ट आ चुके हैं, और नवंबर 30 को जो पोलिंग है उस सिलसिले में तहरीक के उम्मीदवार कौन कौन कहां कहां से लड़ेंगे, अभी दरखास्तें उसूल की जा रही है। इंशाल्लाह सदर मजलिस बचाओ तहरीक जनाब मजीदुल्लाह खान फरत और जो 3 रुकनी कमेटी डाली गई है जनाब मुस्तफ़ा महमूद साहब और दीगर के साथ में, वो फैसला करेगी कि कौन कहां से उम्मीदवार बनेगा। दूसरी चीज यह है कि मुसलसिल 3 साल से, यानी कुछ ही दिन पहले हमारे प्रजा दरबार के 1000 दिन मुकम्मिल हुए, और बगैर किसी कंट्रोवर्सी के, बगैर किसी इल्जामात के अल्लाह ताला ये 1000 दिन जो गुजारा, जिसके अंदर कई मजलूमों की, कई बेकस, कई बेसहारा लोगों की इसके जरिए मदद की गई। मैं पहले तो अल्लाह और उसके हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रगुजार हूँ, और मैं 2 रकात शुक्राने भी अदा किया 1000 दिन होने के बाद में। और तमाम लोग मेरे खास तौर जो डोनर्स है, खास तौर NRI डोनर्स है, और जो हमारे टोली चौकी, अकबरबाग, सैदाबाद के, जो ऑस्ट्रेलिया से खास तौर जो बड़े पैमाने पर डोनेशन होता है, उन तमाम का मैं फर्दन तो शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। इस मीडिया के द्वारा मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करूंगा कि अल्लाह ताला ने मुझ जैसे नाहकीर एक गुनाहगार बंदे से इतना बड़ा काम ले लिया। बहुत बड़ा काम है वो, और इतनी आसानी से हो गया, और देखते ही देखते 3 साल निकल गए। मैं जब भी रोज सुबह फेसबुक देखता हूं तो 1 साल पीछे, 2 साल, 3 साल के जो बैक हिस्ट्री आती है, मुझे खुद देखकर हैरत होता है कि हम मेरी अपील पर इतने लाखों रुपए का लोगों को फायदा हुआ। और इतने कल ही एक लड़की मेरे पास 2 साल पहले जो है फर्स्ट फ्लोर पे से गिर गई थी। जब भी आती माँ बाप के सहारे से आती थी। मदनापेट ओल्ड ईदगाह की लड़की थी। अल्लाह ताला उसके दोनों घुटनों का सर्जरी हुआ, और आज वो लड़की चलकर आ रही है, और इंटरमीडिएट 2nd ईयर में आ गई, नीट का एग्जाम दे रही है, और टॉपर है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो खुद डॉक्टर बनेगी। एक माँ के 2 बेटे हैं, और दोनों को जो है वर्मिकोस की बीमारी थी। ये 2-3 दिन पुराने वाक़या सुना रहा हूं। तो उस्मानिया, गांधी गए बेचारे, नीम्स गए, पैर काट देना पड़ता बोले दोनों लड़कों के। एक शादीशुदा है और एक अनमैरिड है। एक माँ के ऊपर क्या गुजरी होंगी बोलिए। एक बच्चों के दोनों पैर। फिर मैं बड़े डॉक्टर्स की 12 डॉक्टर्स की टीम बैठकर, डॉक्टर मीर जवाद जार खान जो जर्मनटन हॉस्पिटल है, और उनके पास पैसे भी नहीं थे, तकरीबन एक को 3-3 लाख रुपए खर्चा आ रहा था दोनों के पैर बचाने का। और अल्लाह का फजल है कि कल ही दोनों की सर्जरी हुई और दोनों के पैर बच गए, दोनों बच्चों के। तो ये सब जो है कुछ देर के लिए अपन आंख बंद करके सोचे तो ऐसा महसूस होता है कि हम एक हसीन सपना देखकर उठे हैं, लेकिन ये हकीकत हुआ है। ये आप लोगों की दुआओं के नतीजे में, तमाम तहरीक के जो बड़े हैं, मेरे सीनियर हैं, उनकी दुआओं की वजह से ये हुआ है। इंशाल्लाह इंतखाबात तो आते रहते, इंतखाबात जाते रहते, मुस्तकिल मिजाजी से हमको काम करना है। मैं बारहा बोल रहा हूँ, मजीदुल्लाह खान फरत भी अपने स्टेटमेंट में बारहा ये बोलते हैं कि पढ़े लिखे तबकात के जो नौजवान हैं वो अगर सामने आएंगे तो सिस्टम को हम साफ रख सकेंगे। पढ़ा लिखा नौजवान रहेगा, अगर MLA बनेगा, कारपोरेटर बनेगा, MP बनेगा, तो वो जो है उसकी सोच अलग रहेंगी। नहीं, अगर कोई अनपढ़ जाहिल को हम भी टिकट देंगे, वो MLA बनेगा, तो वो भी जो है
खैर कई अनपढ़ जाहिल भी लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा नौजवान, बार बार मैं बोल रहा हूं कि आइए, अगर कोई मलकपेट से लड़ना चाह रहे हैं आइए, कोई याकूतपुरे से लड़ना चाह रहे हैं आइए, चंद्रायन गुट्टा है और आपके कारवान है, गोशा महल है, मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूंसी से, निजामाबाद है, आरमूर है, वैसे तो दरखास्तें आ रही हैं, इसके ऊपर गौर किया जाएगा और अनकरीब मजलिस बचाओ तहरीक की लिस्ट का ऐलान किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप लोगों का ताउन रहेगा, खासतौर पर मीडिया वालों का, जैसा हमेशा से ताउन रहा आप लोगों का। शुरू दिन से तहरीक का गाजी मिल्लत के साथ थे, आदम मलिक मरहूम के साथ में थे, कायम खान के साथ में थे, मजीदुल्लाह खान फरद के साथ है और हमारे साथ रहेंगे। यार जिंदा सोबत। मतलब जैसा अपने कारकुन बहुत हैं, तो इसमें कारकुनों को कितने टिकट टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं? नहीं, इसमें देखिए कि कारकुन ही उम्मीदवार बनना, चाहने वाला ही उम्मीदवार बनना, उम्मीदवार कोई भी बन सकता। तो हम चाह रहे हैं कि इट्स ओपन फॉर ऑल। मजलिस बचाओ तो आप ये देखिए, आप टीआरएस की लिस्ट देखिए, वहां पर एक सिटिंग एमएलए मुस्लिम है और दूसरा जो है बहादुरपुरे का एक डमी कैंडिडेट है। आज कांग्रेस की लिस्ट आई, उसमें भी 2 या 3 मुसलमान है, कारवान से उस्मान अल हाजरी और मलकपेट से किसी को ऐलान किए, अकबर अली कौन है मैं नहीं पहचानता उनको, और तीसरा जो है और किसी को दिए शायद, मैं समझता हूं। तो अब इसमें यह है कि मुस्लिम्स के लिए आई डोंट वांट टू नेम एनी पार्टी, फिलहाल कोई भी जमात में अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं तो जगह नहीं है। मजलिस के भी हाथ पैर बने हुए हैं, फिल वक्त 7 सीट से वो लोग बढ़ के लड़ाने वाले नहीं है वो लोग। तो अब एक ही फील्ड खुली है, वो है मजलिस बचाओ तहरीक। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई आप भले 1 वोट ले रहे होंगे, आप 5 वोट ले रहे होंगे, लेकिन हक की आवाज, पढ़े लिखा तबका आगे आइए। आप सिस्टम को बदलना है तो आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। मैं घर में बैठ के एयर कंडीशन में तनकीद करूंगा तो सिस्टम बदलने वाला नहीं है, और 5 साल, फिर आने वाले 5 साल हमको रोते रहना पड़ेगा। आप थोड़ी देर के लिए गौर करिए, लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में क्या हाल था बताइए आप। दवाखाने, प्राइवेट हॉस्पिटलों की क्या लूटमार थी आप बताइए। खबरस्तानों में जगह नहीं दी जा रही थी। आप बताइए कि हुकूमत, चीफ मिनिस्टर साहब 2 महीने तक घर से नहीं निकले। लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 का आप देखिए, आप कोई एक एमएलए जाके लंदन में बैठ गए थे बेचारे। तो ये जो बेहिसी है सियासी जमातों की और लीडरों की, उसको दूर करने के लिए आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। आप पढ़ के लिख के आईएएस आईपीएस बनेंगे, आप पढ़ के लिख के जज बनेंगे तो अपनी कौम के बारे में सही फैसले होंगे। अगर आप इंतखाबात में हिस्सा लेके एमएलए एमपी कारपोरेटर बनेंगे, कौमों की जिंदगी में 2 4 5 साल कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं थोड़ी देर पहले 2018 का इलेक्शन आया था, देखते देखते 2023 का इलेक्शन आ गया। तो मजलिस बचाओ तहरीक के दरवाजे हर किसी के लिए खुले। जो हिस्सा लेना चाह रहा है वो आओ, हमारे से बात करो, हमारी कमेटी है वो तय करेंगी और आपको इसका कैंडिडेट बनाएंगे।